आज के भागदौड़ वाले जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो तनाव का शिकार ना हो। तनाव का होना अच्छी बात है, परंतु एक सीमा के बाहर तनाव का हो जाना भयानक हो सकता है। जब यही तनाव हमारे प्रतिदिन जीवन में हमें परेशान करने लगता है, तभी नई नई परेशानियां आकर खड़ी हो जाती हैं। हम सभी को पता है कि तनाव हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है, परंतु यह तनाव क्यों है, तनाव का सबसे मुख्य कारण क्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी इस प्रस्तुति में मिलेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो मनुष्य के चरित्र व आचरण दोनों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। संत रविदास ने अपना जीवन इन 5 शत्रुओं से सदैव दूर रखा और लोगों को भी इनसे दूर रहने की प्रेरणा दी। कई प्रकार के नशे हैं जिन्हें मनुष्य अनेक माध्यमों से ग्रहण करता है, परंतु अभिमान का नशा किसी माध्यम से नहीं उत्पन्न होता। यह स्वतः सूक्ष्म रूप से हो जाता है और मनुष्य को पता भी नहीं चलता। मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा गया है, जो बोलता है, चलता है और दुनिया के सारे काम करता है, परंतु अंतिम समय में जब यह मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलने वाला होता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं और सारा अभिमान चूर हो जाता है। फिर मनुष्य अपने बुरे कामों के लिए पश्चाताप करता है। यह अभिमान बड़े बड़े राजाओं और ऋषियों व मुनियों को भी हुआ। साधारण मनुष्य को तो छोटी छोटी बातों पर भी अभिमान हो जाता है। नशीली चीजों द्वारा किया गया नशा सामान्यतः कुछ घंटों के बाद उतर जाता है, परंतु अभिमान का नशा जल्दी नहीं उतरता। वह जीवन भर ऐसा चढ़ा रहता है कि अंतिम समय में ही उतरता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और तब पश्चाताप ही शेष रह जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि अभिमान एक ऐसा चोर है जो मनुष्य के जीवन का आनंद और ज्ञान चुरा लेता है तथा जीवन को विपत्तियों में डाल देता है। अभिमान रूपी चोर मनुष्य के जीवन में चुपके से आता है और उसका आनंद, बुद्धि तथा ज्ञान सब कुछ चुरा लेता है। ऐसी स्थिति में वह उसे दीमक की तरह खाकर उसका जीवन खोखला कर देता है। जिस प्रकार किसी पात्र में रखा तेजाब उस पात्र को ही खा जाता है, उसी प्रकार अभिमान का नशा जीवन रूपी पात्र को खा जाता है। हिरण्यकशिपु और रावण अभिमान के कारण ही अंततः मारे गए थे। महाभारत युद्ध का कारण भी अभिमान ही था। आज बड़े बड़े देशों में तनाव है, वह भी केवल अभिमान के कारण। माया की चकाचौंध में मनुष्य यह भूल जाता है कि मैं क्या हूँ। फिर वह अभिमान के नशे में चूर होकर अंधकार में भटक जाता है। उसकी स्थिति हवा के झोंके से उड़ते हुए सूखे पत्ते की तरह होती है। जो यह गर्व करता है कि मैं पवन वेग की तरह उड़ रहा हूँ, लेकिन जब वह धरती पर गिरता है तो उसे महसूस होता है कि मैं हवा के कारण ही उड़ रहा था। इसी प्रकार मनुष्य की मनःस्थिति है। वह अभिमान के नशे में यह भूल जाता है कि उसके पास अपना कोई बल नहीं है, बल्कि एक चेतन शक्ति है जिसके कारण उसका अस्तित्व है। कैसे टूटेगा अभिमान का नशा? क्या अंतिम काल तक प्रतीक्षा करनी होगी? परंतु फिर तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तब जीवन ही समाप्त हो जाएगा। लाभ तब है
जब जीते जी इस अभिमान से मुक्ति मिल जाए। यदि अभिमान के नशे से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले अहंकार से बचने का निर्णय करना होगा। संत महात्माओं ने कहा है कि जीवन में ज्ञान का प्रकाश होना बहुत आवश्यक है, उसी से अज्ञानता के अंधकार का नाश होगा। वे अहंकार को भी एक तरह का अज्ञान मानते हैं। ज्ञान और प्रकाश के बारे में वे बताते हैं कि मृत्यु का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यह जान लेना कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यही परम सत्य है। अहंकार रूपी चोर हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे सुख और आनंद को चुरा रहा है। जैसे उजाला होने पर चोर भाग जाते हैं, वैसे ही मृत्यु का ज्ञान होते ही अहंकार रूपी चोर भी भाग जाएगा। हर पल इस ज्ञान का प्रकाश जितना बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही अहंकार का भाव घटता चला जाएगा। इसी प्रकार हमें शांत और तनावहीन जीवन उपलब्ध हो सकेगा। वस्तुतः किसी को भी यहाँ हमेशा नहीं रहना है। मनुष्य को सदैव इसका आभास होना चाहिए। इसी से वैराग्य की भावना उत्पन्न होगी कि एक न एक दिन तो इस दुनिया को छोड़कर जाना है। जो लोग ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से अहंकार के नशे को समाप्त कर देते हैं, वे ही सहज जीवन बिताने में सफल होते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।